अनुपमा ने बजाई डिम्पी के कानों के नीचे सितार और याद दिला दी उसको उसकी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों डिम्पी के साथ ऐसा हुआ है। डिम्पी को पहले ही मालती देवी ने बहुत प्रताड़ित कर दिया है। जो डिम्पी ख्वाब सोच के बैठी थी, सपने संजो के बैठी थी कि अब मैं इन सबसे ऊंची हो गई हूं, सबसे अमीर बन गई हूं और आगे और भी बनूंगी, वो सारी की सारी अमीरी, वो सारी की सारी सुविधाएं मालती देवी ने छीन ली। हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मगर अब डिम्पी का भी तो गुस्सा है, डिम्पी ने भी तो गुस्सा निकालना है। डिम्पी भी तो बवाल मचाएगी, क्योंकि डिम्पी तो बिना बात के बवाल मचाती है। यहां पे तो भैया बात भी हो गई है और लात भी पड़ गई है डिम्पी को। तो अब इसके बाद डिम्पी ने क्या किया और अनुपमा ने उसके ऊपर क्या किया, ये हमने कमिंग अप में देखा। चलिए इस पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले का थप्पड़ पड़ता है तो बहुत जोर की लगती है, और यहां पे इस धारावाहिक में ऊपर वाला अनुपमा है। धारावाहिक की बात कर रही हूं क्योंकि जब अनुपमा अपने सारे सब्र का इम्तिहान देने के बाद किसी को थप्पड़ मारती है तो उसका कोई मायने होता है, क्योंकि अनुपमा बहुत सहती है, पहले देखती है, पहले सब कुछ समझाती है, पहले सब कुछ, मगर जब सीमाएं लांघ के कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, बड़ों की बिल्कुल ही लिहाज भूल जाता है, तो थप्पड़ पड़ना जरूरी हो जाता है। जिसको बाकी भाषा में बोले तो कान के नीचे सितार बजाना। यहां पे एक बार तो ये भी अनुपमा को अंदर से अफसोस होगा कि ये डिम्पी ही है जिसकी इन्हीं गालों के मतलब ये चीक्स के ऊपर से मैंने आंसू पोंछे थे और आज इसी के ऊपर मैंने थप्पड़ मारा है। डेफिनेटली अनुपमा बहुत सेंसिटिव, उसको फील होगा, मगर यहां पे दोस्तों ये बहुत जरूरी था। डिम्पी ने जिस तरह बिहेव किया है शाह परिवार में, जिस तरह उसने अपनी हर मर्यादा को लांघा है, उस मर्यादा को याद दिलाने के लिए और डिम्पी को उसकी जगह याद दिलाने के लिए, उसकी औकात याद दिलाने के लिए ये थप्पड़ बड़ा ही जरूरी था। यहां पे तो बा भी हैरान हो गई होगी कि मैं भी मारती तो इतनी जोर की सितार नहीं बजती जो डिम्पी के कानों के नीचे बजी है। डिम्पी ने क्या किया है कि डिम्पी को जो मालती देवी ने कहा उस सब का सब जितना भी उसने मालती देवी से सुना, क्योंकि मालती देवी ने डेफिनेटली यहां पे समर और डिम्पी के दिमाग में यह बिठा दिया है कि मैं तुमको नौकरी से निकाल रही हूं, मैं तुमको यह कर रही हूं क्योंकि तुम्हारी मां की वजह से, अनुपमा की वजह से तुम अब मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, गाड़ी नहीं है तुम्हारी, ये नहीं है, वो नहीं, सब करके उसने निकाल दिया होगा और वजह अनुपमा बताया होगा जो लग रहा है। तो दोस्तों यहां पे डिम्पी ये सारे आरोप किस पे लगाएगी? अनुपमा पे। ये इससे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। जो भी डिम्पी कहेगी आप सब अंदाजा लगा सकते हो। और जब कहते कहते डिम्पी, जैसे हमने कमिंग अप पे देखा, बापूजी और बा पे पहुंच गई तो सितार बजानी तो बनती थी, क्योंकि अभी तक का जो अनुपमा का रिकॉर्ड रहा है उसने कभी भी बापूजी पे किसी को भी बदतमीजी नहीं करने दी। तो अब दोस्तों ये जो हुआ है ये यहां पे अंत नहीं है, यहां से शुरुआत है शाह हाउस के घर के कलेशों की, क्योंकि डिम्पी और जो घर के बाकी लोग हैं, समर और डिम्पी और बाकी लोग, सबको अलग कर दिया है अनुपमा ने। ऊपर का पोर्शन डिम्पी को दे दिया है, रसोड़ा अलग कर दिया है, और जब घर में बंटवारा होता है, जो बड़ा फैसला अनुपमा ने कर दिया है, तो बंटवारे के बाद क्लेश भी बढ़ते हैं, और अगर समझदार लोग हों तो बंटवारे के बाद समझदार भी बन जाते हैं। मगर यहां पे समझदारी की उम्मीद करना डिम्पी से बहुत ही मुश्किल है, और समर से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समर आजकल सिर्फ डिम्पी की भाषा ही बोलता नजर आ रहा है। तो ये जो बंटवारा अनुपमा ने किया है, ये जो सितार बजाई है डिम्पी के कानों के नीचे, इसकी गूंज शाह परिवार में रोज गूंजेगी दोस्तों, रोज ही कलेश होंगे।
क्योंकि समर और डिम्पी के पास काम नहीं है, क्योंकि मालती देवी ने निकाल दिया है, तो रसोड़ा चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? रोज रोज इल्जामों का सिलसिला शुरू होगा और समर डिम्पी में भी टेंशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि डिम्पी को तो पैसा चाहिए ना भाई। ये वो डिम्पी थोड़ी है जिसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ था, वो बेचारी और वो लाचार डिम्पी थोड़ी है ये तो सब भूल चुकी है। ये तो अब उसी अनुपमा के घर पे क्लेश की जड़ बन गई है जिसने इसको इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला था। तो ऐसे कृतघ्न लोगों का जो हश्र होता है वो डिम्पी का होगा, और उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है आज की कड़ी से। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.